बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर कसा शिकंजा। अगर अब ऐसा किया तो अधिकारियों को भरना पड़ेगा हर्जाना। दरअसल देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है और न ही मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति छीनी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ आरोपी या दोषी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ है। गैर कानूनी तरीके से किसी का घर तोड़ने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ है तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इलीगल तरीके से अथॉरिटीज बुलडोजर का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं। कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए। आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है।